तो चले मिस्टर अक्षत जिंदल। चलिए मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा कि तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप चढ़े हमें अगर हम आपको अपने पैर छूने दें। अगर एक पत्नी अपने पति के पैर छू सकती है तो एक पति अपनी पत्नी के पैर क्यों नहीं छू सकता गुड्डन। तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसके लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं उन्हें मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा रिश्ता मुझे वापस दिया है। इतनी बड़ी गलती माफ की है तुमने मेरी। छोटा बना दिया तुमने मुझे, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया है तुमने। छोटे आप नहीं, छोटे हम हैं। इतनी गलतियां की हमने, न हमारी दी हुई तकलीफ में कमी थी और ना ही उन तकलीफों से उभरने की आपकी कोशिशों में। कितना दर्द दिया आपको, सब हमारी गलती है जिंदल साहब। माफ कर दीजिए। तुम क्या गुड्डन? बोलने दीजिए। इस दिल में जितने दर्द छिपाए बैठे हैं सब बाहर आने दीजिए। बहुत दर्द दिया है ना आपको, बहुत तकलीफ दी, यहाँ तक कि आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर। अब कोई माफी नहीं होगी, सिर्फ प्यार होगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया है गुड्डन मेरे साथ। तुमने वो ही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए था, क्योंकि पति के रूप में मैं नाकाम रहा हूं, तुम नहीं। पर अब इस पति पत्नी के रिश्ते को, इस विश्वास को, हमारे साथ को अब कोई नहीं तोड़ पाएगा गुड्डन, कभी नहीं। मैं कसम खाता हूं गुड्डन, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हर सुख दुख में तुम्हारा भागी बनूंगा मैं। हम कसम खाते हैं जिंदल साहब, आपको कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। हर दर्द को आपसे पहले हमसे होकर गुजरना होगा। मैं कसम खाता हूं गुड्डन कि मरते दम तक तुम पर भरोसा करूंगा। हम कसम खाते हैं कि आपसे कभी दूर नहीं रहेंगे। जिंदगी का हर पल, हर लम्हा सिर्फ आपके साथ गुजारेंगे। मैं कसम खाता हूं गुड्डन कि अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। कसम खाता हूं कि मेरी आखिरी सांस पर भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। हम कसम खाते हैं जिंदल साहब कि जिएंगे तो सिर्फ आपके साथ, आपके बिना एक पल भी नहीं। तूफान गुजर चुका है गुड्डन, हमारे प्यार पर से अंधेरे के बादल छट चुके हैं। चलो अपने घर वापस चलो। अरे ध्यान से, तमीज नहीं है क्या? मैं अंतरा जिंदल हूँ, सुना? ए, जिंदल उड़न छू हो चुका है तेरे नाम से। अब बची है तो सिर्फ अंतरा, जिसकी औकात एक खूंखार क्रिमिनल की है और कुछ नहीं। पुलिस पर गोली चलाकर भाग गई थी ना तू, और ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो ये डंडा सलाखों पर नहीं तेरे ऊपर चलेगा। सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। चुपचाप बैठ और भागने की सोचना भी मत। चल। गुड्डन की वजह से ऐसे दिन आ गए हैं कि ये 100 में बिकने वाले लोग मुझे तमीज सिखाएंगे। इस बार ना मुझे इस जेल से भागने की जरूरत नहीं है। गुड्डन इस वक्त कितनी खुश हो रही होगी ना, अपनी जीत की खुशी मना रही होगी। तुम्हें लेकिन ये पता नहीं है गुड्डन, अंतरा का प्लान ए फ्लॉप हुआ है, लेकिन प्लान बी
जो प्लान ए से भी ज्यादा खूंखार, खतरनाक है, वो तो शुरू हो चुका है और प्लान बी पूरा हो भी जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या है ना, मुझे धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने की आदत है, इसलिए तो अपने आप को रानी कहती हूँ ना मैं इस खेल की। और मेरा जो ये छुपाया हुआ हुक्म का इक्का है ना, उसके खुलते ही तुम्हारी रातों की नींद गायब हो जाएगी, चैन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ये परिवार, तुम्हारा पति, ये सब तबाह हो जाएंगे। छोड़ना मत साले को। आज कोई गलती नहीं, मैडम का प्लान भी कामयाब करेंगे आज। मेरे जो आदमी है ना, वो उस अंगद को घर की चौखट तक पहुंचने नहीं देंगे। यही तो है मेरा प्लान बी। बी फॉर बर्बादी। इस बार मैं चार दीवारी में रहकर भी एक असली बाजीगर के जैसे ये बाजी जीत जाऊंगी और तुम खुले आसमान में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें इतना मजबूर, इतना लाचार, इतना परेशान करूंगी ना मैं कि तुम खुली जगह पे भी ऐसा लगेगा जैसे कोई कला दबा रहा है। तुम्हें ना सांस नहीं आएगी गुड्डन। क्योंकि ना इस बार जो मैंने धमाका प्लान किया है ना, उसकी वजह से ये जो लोग हैं ना, जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम पे नाज करते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं, वो तुम पे थूकेंगे, तुम्हें कोसेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इस बार तुमसे चाह के भी कुछ ना हो पाएगा। ये पकड़ो इसे, भागने ना पाए। ए, रुक, ए। खड़ी गाड़ी में अलार्म कैसे बज सकता है जिंदल साहब? कोई होगा ना वहाँ? You're right. चलो चल के देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं। मुझे लगा जैसे किसी ने इस गाड़ी, हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ जिंदल साहब, है ना? जैसे कोई तो था। तो कौन हो सकता है? भाई, तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा। जिंदल साहब, अभी तो देखा कोई नहीं है यहाँ पर। आपको वहम हो रहा है। चलिए घर चलते हैं, अंगद जी पहुंच गए होंगे, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अंगद? हाँ चलो। अरे तुम्हारी सास गुड्डन इस घर की लक्ष्मी लौट आई है। अंतरा के काले साए को हराकर
अब हम पूरे आदर से इसका गृह प्रवेश करेंगे। दी, एक मिनट। वो अंगद जी को भी आ जाने दीजिए। वैसे कहाँ रह गए वो? घर नहीं पहुंचे? अंगद जी घर नहीं पहुंचे? ऐसे कैसे हो सकता है छुटकी? मजाक कर रही हो ना तुम? जिंदल साहब तक पहुंचने से पहले तो हम उन्हें घर भेज चुके थे। तो अगर आपने उनको घर भेज दिया था तो कहाँ है अंगद जी? कहाँ है मेरे अंगद जी? गुडन, आर यू श्योर कि अंगद वहां से निकल चुका है? या फिर शायद अभी भी वहीं पर वो? हाँ जिंदल साहब, हमने बचाया था उन्हें। उस मिल से निकाला था जहाँ उस अंतरा ने उन्हें कैद करके रखा था। और अगर हम उन्हें घर तक छोड़ने आते तो हम आप तक आने में लेट हो जाते। और उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि वो सीधा घर जाएंगे। वादा तो आपने भी मुझसे किया था दी, कि अंगद जी को आप सही सलामत मुझ तक पहुंचाएंगी। तो फिर कहाँ है वो? अगर आपने उनको छुड़ाया था तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? रिलैक्स रेवती। गुडन, मुझे अभी इसी वक्त उस मिल में लेकर चलो जहां तुमने अंगद को छोड़ा था, प्लीज। हरी अप गुड्डन, वी हैव टू गो देयर। कम विद मी, चलो। आइए जिंदल साहब, यही वो जगह है जहाँ पर दीवार में अंतरा ने अंगद को चुनवाया था और हमने उसे तोड़कर उन्हें बचाया था। उधर उधर आइए। अंगद! तोड़कर मतलब? ये जिस दीवार की आप बात कर रही है वो तो वैसी की वैसी खड़ी है। जिंदल साहब, हमने किशोर, वरदान, जल्दी हटाओ इसे, हटाओ। अंकल जी! अंगद, 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 आंखें खोलो। अंगद, अंगद, अंगद। अंगद, अंगद, आँख खोलो। अंगद, आँख खोलो। अंगद भाई आ गया है, आँख खोलो। अंगद, अंगद, आँख खोलो। अंगद, 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 आँख खोल। बेटा अंगद! किशोर, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। अंकल जी उठिए प्लीज।
अंगद अगर मर चुका है तो मतलब तुमने अक्षत को चुना, मेरी अक्षत से शादी रोकने के फैसले को चुना। अंगद की मौत की जिम्मेदार तुम हो गुड्डन। तुम्हारे पास मौका था, लेकिन पति की शादी रोकना तुम्हारे लिए देवर की जान बचाने से ज्यादा कीमती था। तुमसे नहीं हो पाया गुड्डन, तुमसे अंगद को बचाना नहीं हो पाया। देखा मेरा वार गुड्डन, यही तो था मेरा प्लान। तुमने अक्षत को, अपने परिवार को जीता था ना, लेकिन अब इसी जीत को हार में बदलने का वक्त आ चुका है। तुम्हें पता है गुड्डन, हमेशा की तरह इस खेल को भी मैं ही जीतूंगी। क्या है ना, इस खेल की रानी हूं मैं, बताया था ना तुम्हें। अब पता है क्या, तुम्हारी ये जिंदगी को ना मैं एक रेत के जैसे ऐसे 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 बिखा दूं, और जितना तुम समेटने की कोशिश करोगी, पकड़ने की कोशिश करोगी ना, फिसल जाएगी तुम्हारे हाथों से। लेकिन समेट नहीं पाओगी तुम। अब क्या है ना, इस घर के बेटे की मौत की जिम्मेदार तो तुम हो। और तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देंगे? इस जन्म में सर उठा के जीना तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। अंकल जी, अंकल जी उठिए। अंकल जी, चित्र साहब, हमने बचाया था इन्हें। हमने खुद ये दीवार तोड़ के बचाया था इनको। अंकल जी उठिए, अंकल जी, ये सच नहीं हो सकता। अंतरा के खेल को नहीं समझ पाए हम गुड्डन। हार गए हम और अंतरा जीत गई। तुम्हें अंकद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था गुड्डन, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चंद्र साहब, हमारे पास समय बहुत कम था। जल्दबाजी में अंगद की जान चली गई। अंतरा और हमारी जंग में अंगद कुर्बान हो गया है गुड्डन, अंगद कुर्बान हो गया है। गुड्डन रानी, तुम्हारी आंखों की नमी को देख के ना मुझे पता चल रहा है तुम अपने देवर का मरा मुंह देख कर आई हो ना। सो सैड ना, सब कितने दुखी होंगे ना घर पे। लेकिन मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। चॉइस भी दी थी मैंने, तुम्हें दी थी ना। लेकिन तुमने अपने पति को बचा लिया और देवर को मरने दिया। तुम इतनी डिप्रेस लग रही हो ना, तो तुम्हें चेयर अप करने के लिए मैं एक चीज बताती हूँ, ओके? तुमने ना कोशिश बहुत अच्छी की। तुमने ऑलमोस्ट अपने पति को भी और अपने देवर को भी बचा लिया था। लेकिन जो मेरे खेल में अभिमन्यु है ना, मतलब ये अंगद, उसके लिए जो मैंने ये चक्रव्यूह रचा था ना, उससे उसका बचना इम्पॉसिबल था। भाभी कहते थे ना वो तुम्हें, और तुमने उन्हें अपनी इंसानियत साबित करने का एक मौका मिला था तुम्हें, और तुमने वही उनकी जान लेकर खो दिया ना। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने अपने सगे भाई को मार दिया तो मुझे अक्षत के भाई, मतलब उसकी क्या औकात है? अब तुम मुझे राक्षस बुलाओ, इंसान बुलाओ, यू थिंक आई केयर? मुझे तो बस अपनी जीत से मतलब था, और तुम्हारी बर्बादी से वो तो मुझे हासिल हो गई।